वसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब ज़ी वक़ार उलमा का जम गफ़ीर है, इंतहाई इख्तिसार के साथ अल्लाह करीम जिसको चाहे इज़्ज़त अता फ़रमाए, ये मेरे मालिक की मर्ज़ी है, और जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है उसको मेरा रब फ़ज़ल अज़ीम भी अता फ़रमाता है, और जिसको मेरा रब फ़ज़ल देता है क्या उसकी फ़जीलत उसकी इबादत की वजह से होती है? क्या उसकी फ़जीलत पैदाइश के बाद होती है? उसकी जो फ़जीलत होती है दुनिया में वो बाद में आता है, मेरा रब उसको फ़जीलत पहले अता फरमाता है। इसकी मिसाल देता हूं, आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात, मलाइका पहले हैं, आदम अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़जीलत अता फरमाई, कोई इबादत नहीं, जूं ही तख्लीक रूनुमा हुई, सजदे का हुक्म हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम को मेरे अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। जिसको फजीलत मिलती है दूसरों को सलाम करना पड़ता है, दूसरों को सलाम करना पड़ता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मुबारक और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मुबारक, इनको ये जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है ये दुनिया में आने के बाद नहीं, मेरे अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले अता फरमाया है। और याद रखें, दुनिया में जिसके साथ दोस्ती है उसकी दोस्ती दुनिया में आने से नहीं, आलम अरवा में रूहों की आपस में दोस्ती थी, दुनिया में दोस्ती है। दुनिया में दोस्ती उसी की एक दूसरे के साथ होती है जिनकी आलम अरमा में दोस्ती थी। तो सहाबे रसूल की गुलामी की जो दोस्ती है ये दुनिया में नहीं, मेरे रब ने आलम अरवा में अता फरमाई है, आलम अरवा में अता फरमाई है। एक हदीस बयान करके बयान ख़त्म। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुतबा देते हुए इंतहाई इख्तिसार के साथ दो लफ्ज़ हदीस के तिलावत कर रहा हूं। फरमाया, ए मेरी सहाबा, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान छोड़ के जा रहा हूं और दूसरी अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। उलमा तशरीफ फरमा है, अरबी का ये कायदा कुलिया है। अरबी में कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो मुजारिया पर दाखिल हो जाए तो मनफी का माना देते हैं, जैसे लम, लम्मा, लन, दीगर हुरूफी हैं। जब लम आता है तो ये माजी का माना देता है, आता मुजारिया पर है पर सारे माजी को शामिल नहीं होता। लम्मा आता है सारे माजी को शामिल होता है। लफ्ज़ लन आता है, ये इस्तिकबाल की नफी करता है और सारे जमाने की नफी करता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लन यतफर्रका, ऐ मेरे उम्मतियों, ना मेरी औलाद कुरान से जुदा होगी ना कुरान मेरी औलाद से जुदा होगा। और फिर क्या होगा? फरमाया, ये इकट्ठे रहेंगे, ये इकट्ठे रहेंगे, तुम इनके पीछे चलो, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद गुमराह तुम भी नहीं होगे, इनके पीछे चलते जाओ। असहाबे रसूल, अल्लाह करीम ने असहाबे रसूल को अज़मतें अता फरमाई हैं। अगर किसी वडेरे के साथ दोस्ती हो ना तो मेरे दोस्त, दोस्ती में इंसान का पांव नहीं जमीन पर लगता। मेरा ताल्लुक फलां साहब के साथ है, अगर दुनियादारों के साथ ताल्लुक हो तो वो दुनियादारी जगाता है, अगर किसी शेख या पीर के साथ ताल्लुक हो तो वो अपने शेख का नाम लेता है। असहाबे रसूल पर कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने उनको शेख रसूल वो अता फरमाया है जो नबियों का भी नबी है, जो नबियों का भी नबी है। अबू बकर सिद्दीक के बारे में बात करना, उमर फारूक के बारे में बात करना, और अक्ल के अंधे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है
एक ही हदीस बयान करता हूँ इजाज़त। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में एक सहाबी हाज़िर खिदमत, इराब देहाती है, इराबी है, दूर दराज के इलाके से आया, एक हाज़िरी दी। ये जुमला मेरे साथ बोलना है। कितनी मरतबा ज़ियारत की? कितनी मरतबा ज़ियारत की? एक मरतबा ज़ियारत की, वापस चला गया। अब देखना यह है कि निगाह मुस्तफ़ा ने उसको फैज़ान कितना अता फरमाया। एक ज़ियारत की, वापस चला गया। जब अपने इलाके में पहुंचा, वक्त विसाल करीब है, बेटों को कहा, बेटो मेरा वक्त विसाल करीब है, मैं दुनिया से चला जाऊं, मुझे 2 कपड़ों में कफन देना है। अब्बा हुजूर ठीक है। इंतकाल हो गया। बेटों के पास मदीना शरीफ से एक और बंदा पहुंचा, उसने कहा कि अब 3 कपड़ों में कफन दफन का इंतजाम, 3 कपड़े दिए जाते हैं। ठीक है जी, 3 कपड़े दे दिए। गुस्ल कफन दफन करके वापस आए। ख्वाब में वालिद की जियारत हुई। कहा, बेटा जब मैंने कमली वाले की जियारत की थी ना, अल्लाह अकबर, मेरे नबी का फैज़ देखें। बेटा जब मैंने कमली वाले की जियारत की थी, मेरे नबी ने 2 कपड़े दिए थे, तुमने 3 दिए हैं। एक मैंने वापस कर दिया है, कमरे में खूंटी पर लटका हुआ है। मैंने 2 रख लिए हैं। मैंने अपने नबी की सुन्नत को जिंदा रखा है। जो नबी की एक मरतबा ज़ियारत करे, उसका ये मकाम है। जो अबू बकर नबी पाक के कदमों में सो जाए, उसका क्या मकाम होगा? तो ये कहाँ ख्वाब ख्याली है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब पर भौंकते रहें तो काम बन जाएगा। दुनिया भी ख़राब हो जाएगी, आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के हर सहाबी का एहतराम करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंतहाई अफसोस के साथ एक ऐलान किया जाता है। सियाज शरीफ के सजादा नशीं अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके साथ ही लद्दा वाला बड़ाए से हज़रत सूफ़ी नज़र मोहम्मद साहब मरहूम व मफरून का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इन मरहूमैन की बख्शिश फरमाए, इनकी तमाम दीनी मिली कौमी खिदमात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिला तख़ीर दावत दे रहा हूँ बुज़ुर्ग और नामवर आलम दीन मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबुव्वत हज़रत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद खालिद हसन साहब मुजद्दिदी इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद आज की इस बज़म से ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़काउल्लाह रिज़वी साहब आप भी बयान फरमाने वाले हैं। आप बाप अकीदत व मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखिएगा। अपनी बेदारी और मौजूदगी का सबूत देते हुए नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत व जमात हज़रत अल्लामा अलहाज पीर खालिद हसन साहब मुजद्दिदी